कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जहां एक तरफ तालिबान भारत के दूतावास के दफ्तरों में कुछ खास ढूंढ रहा है, क्या कुछ खुफिया दस्तावेज ढूंढ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका ने देखी तालिबान के स्पेशल कमांडोज की फोटो, उसके बाद अमेरिका का बड़ा कार्रवाई। तो सबसे बड़ी खबर, आखिर मलेशिया भारत के तेजस पे टूट पड़ा। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो शख्स स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है भारत के आईएमए से पास आउट, और ये बंदा भारत के आईएमए से ग्रेजुएट होने के बाद अफगानिस्तान की सेना में था, और सेना के बाद इसने तालिबान ज्वाइन कर लिया। इसने भारत को एक प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव में ये कहा था कि आपके राजनयिक दूतावास न छोड़े, आपके हर अधिकारी की सुरक्षा की जाएगी। लेकिन भारत ने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और अपने सारे कर्मचारियों समेत सारे अधिकारियों को वहां से निकाल लिया। तब इस शख्स ने ये कहा कि आपने हम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन भारत बाल बाल बचा, क्योंकि ये भी एक बड़ी चाल थी। अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठते ही तालिबान ने भी पैंतरे चलने शुरू कर दिए हैं। भारत के साथ वो वही चाल चल रहा है जो चीन और पाकिस्तान चलता आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आया है कि तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाते ही भारत से संपर्क साधा था और रिश्ते नहीं तोड़ने की पेशकश की थी। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली खबर ये आई कि तालिबान के लड़ाके बुधवार को कंधार और हेरात में जो बंद पड़े हुए हैं भारतीय वाणिज्य दूतावास वहां पहुंच गए और वहां उन्होंने तलाशी लेनी शुरू की। बंद भारतीय दूतावास में आखिर उन्हें चाहिए क्या था? बुधवार को कुछ तालिबानी आतंकी घुसे और वहां कागजातों की छानबीन करनी शुरू कर दी। इसके बाद वे कुछ कागजात दूतावास के बाहर खड़ी कारें अपने साथ लेकर चले गए। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि तालिबान अपने उस वादे के खिलाफ काम कर रहा है जिसमें उसने दुनिया से कहा था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं हेरात में भी तालिबानियों ने वाणिज्य दूतावास परिसर में प्रवेश किया, वहां की गाड़ियों को ले गए। और न सिर्फ इतना ही, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो व्यापारिक रिश्ता है उसको भी तोड़ दिया है। मतलब ये वहां भारतीय राजदूतों को, राजनयिकों को रखकर कुछ बड़ा कांड करने वाले थे। भारत ने बीते दिनों अफगानिस्तान से अपने 200 लोगों को बाहर निकाला था। इससे ठीक पहले तालिबानी नेता मोहम्मद अब्बास ने भारत के सामने दोस्ती की पेशकश की थी। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दरअसल वो कुछ खुफिया फाइल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भारत के पास तालिबान की कुछ खुफिया जानकारी थी। इसके तहत भारत को ये सूचना मिली थी कि तालिबानी का कब्जा होते ही लश्कर और हक्कानी के आतंकी घुस जाएंगे और फिर भारतीय दूतावास के अधिकारियों को खतरा हो सकता है। इसी वजह से भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने राजनयिकों को सैन्य विमान से वापस बुला लिया था। आपको बता दें कि भारत ने कुछ भी अनहोनी होने की तैयारी पहले ही कर ली थी, इसलिए जो विमान गए थे राजनयिकों को लेने के लिए उसमें पहले से गरुड़ कमांडोज मौजूद थे। अगर कुछ भी ऐसा होता तो फिर वहां पर भारत कार्रवाई कर देता। ऐसे में तालिबान का वो चाल भारत ने बड़े ही अच्छे तरीके से विफल कर दिया। लेकिन इस मामले में बाइडेन का तंत्र सही नहीं रहा, जिसका खामियाजा आज बाइडेन को भुगतना पड़ रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान राज आने के बाद दिखने लगे ऐसे फोटोग्राफ्स जिसमें अरबों डॉलर के एडवांस अमेरिकी हथियार लिए आतंकी खड़े हैं। इन हथियारों के जखीरे में अमेरिका का आर्म्ड व्हीकल हम्पी, विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, नाइट विजन गोगल्स और बड़े मात्रा में ड्रोन शामिल है। इन घातक हथियारों को अमेरिका ने अफगान सेना को दिया था ताकि वो तालिबान का खात्मा कर सके। लेकिन अब ये हथियार तालिबान और तालिबान के हाथों चीन और रूस के हाथ में पड़ेंगे। अमेरिकी अधिकारियों को सिर्फ इस बात का डर नहीं है कि ये हथियार आम जनता के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बल्कि अब उन्हें ये डर लग रहा है कि आईएसआई, चीन और रूस के हाथों में ये हथियार
चले जाएंगे। आपको बता दें, तालिबान को 2000 हथियार बंद वाहन, 40 एयरक्राफ्ट, हजारों की तादाद में घातक राइफलें, लेजर गाइडेड बम मिले हैं। अब बाइडेन प्रशासन बड़े हथियारों पर डर रहा है और बाइडेन को ये भी डर लग रहा है कि बाइडेन अगर कुछ नहीं करते हैं तो आगे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के 24 से अधिक सीनेटरों ने अफगानिस्तान में अमेरिका सेना का जो उपकरण तालिबान के हाथ लगा है उसके लिए बाइडेन से प्रश्न पूछा है, जवाब मांगा है। लॉयड ऑस्टिन को एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि अब हम बेहद डर गए हैं कि तालिबान के हाथ UH-60 ब्लैक हॉक्स जैसे अमेरिका के उपकरण लग गए हैं। हमारी टैक्स की पैसों से खरीदे ये चीजें जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली हैं, ये अब दुश्मनों के हाथ लग गई है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद बाइडेन बड़ा निर्णय ले सकते हैं और कहा जा रहा है कि इन सारे हथियारों को खत्म करने के लिए वो अब बड़े बम बरसा सकते हैं अफगानिस्तान के ऊपर और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि B-52 का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है जल्द ही, क्योंकि अगर जल्द नहीं करा तो ये सारे हथियार पहुंच जाएंगे अमेरिका के दुश्मनों के पास, जिससे वो बचता रहा है। खैर, ये तो बाइडेन की गलती है जो दिख रही है, पर वहीं दूसरी तरफ भारत और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। हथियारों का बाजार ऐसा होता है जो एक बार आपका ग्राहक बन गया वो सालों तक आपका ग्राहक रहता है और हथियारों के व्यापार में बहुत ही मोटी कमाई होती है। यही वजह है कि अमेरिका और रूस किसी भी कीमत पे अपने किसी भी ग्राहक को खोना नहीं चाहते हैं। ये आपने देखा होगा, रूस काफी कोशिश करता है कूटनीति से, राजनीति से दबाव बना के कि भारत के साथ उसके व्यापार डिफेंस के चलते रहे। तो वहीं अमेरिका भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हथियारों को बेचे, क्योंकि एक बार हथियार खरीदने के बाद कई सालों तक दोनों के रिश्ते भी मजबूत रहते हैं और हथियारों का अपग्रेडेशन या फिर नवीनीकरण चलता रहता है। अब भारत भी उस व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ गया है और न सिर्फ आगे बढ़ गया है बल्कि अब तो भारत का तेजस मार्केट में छाने लगा है, जहां तेजस में अब लगेंगे राफेल वाले इंजन, जिसकी घोषणा हो चुकी है और इस इंजन की खरीदारी कर रहा है भारत अमेरिका से। तो वहीं दूसरी तरफ अब मलेशिया हर हाल में भारत से 36 राफेल खरीदना चाहता है। यहाँ तक कि इस प्रस्ताव के लिए उसने बाकी सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। खास करके JF-17 का प्रस्ताव मलेशिया के सामने आया था, लेकिन मलेशिया को अब JF-17 नहीं चाहिए। वो समझ गया है कि ये कबाड़ा है, उसे 36 चाहिए, तेजस चाहिए, जिसके लिए भारत भी अब इसकी कीमत को कम करके 40 मिलियन पर जेट कर रहा है। साथ ही साथ MRO की सुविधा भी दे रहा है, यानी मेंटेनेंस करने की, सेटअप करने की, हर चीज के लिए भारत मदद करेगा मलेशिया को। मलेशिया अपनी टीम भेज चुका है भारत इस डील को फाइनल करने के लिए और जल्द ही भारत अपना खाता तेजस में खोलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने अपने राजनयिकों और राजदूतों को समय पर निकाल कर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।